आदित्य भास्कर, किसी को पता है? BIK में से किसी सेक्शन में है? सर बी में नहीं है। के में है जी आदित्य भास्कर, या आई में? के और आई के बच्चे हैं जुड़े हुए, बताएंगे। सर के में नहीं है आदित्य भास्कर। के में नहीं है सर, आदित्य आई भास्कर में? कोई नहीं है के में सर। आई के बच्चे हाँ बताओ अनुष्का। आई में भी नहीं है। आई में नहीं है सर एक आई में भी नहीं है। एक बार बोलो लोग कि है कि नहीं है, नहीं तो उसको रिमूव करेंगे। सेक्शन नहीं डाला है, बिना सेक्शन का अलाउ नहीं करते। बी में है आदित्य? चलो हट गया, बी में नहीं है। चलो हट गया, अपने आप बी हट में गया। नहीं। समझदार बच्चा है, अपने आप हट गया। तो गूगल फॉर्म के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। गूगल के जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। एक तो आप गूगल सर्च इंजन यूज करते हो लोग, फिर गूगल का जीमेल आप यूज करते हो, है ना। उस तरह से गूगल का गूगल डॉक होता है, गूगल ड्राइव होता है, गूगल फॉर्म भी होता है। तो गूगल फॉर्म जो है गूगल का एक एप्लीकेशन है जिसमें कि आपको सर्वे करने के लिए बनाया गया था, लेकिन हम लोग उसको ऑनलाइन क्विज के प्लेटफॉर्म के रूप में यूज कर रहे हैं। तो गूगल फॉर्म पे आपका सारा एग्जाम होगा, 50 क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और उसमें आपको ऑप्शंस चूज करने होंगे, सबमिट करना होगा लास्ट में। क्या रिक्वायरमेंट है गूगल फॉर्म के लिए, हम सब एक एक करके बता रहे हैं, उसके बाद आपको जो क्वेश्चन होगा पूछोगे। क्या रिक्वायरमेंट है गूगल फॉर्म के लिए? तो या तो आप एग्जाम दोगे मोबाइल पे, या फिर दोगे लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, है ना, जिसके पास जो जैसी सुविधा है उसके हिसाब से। तो आप या तो मोबाइल पे दो या लैपटॉप पे दो। दोनों ही केस में आपका जो मोबाइल है या लैपटॉप है वो किसी न किसी गूगल अकाउंट में लॉगिन होना चाहिए। जैसे आप मोबाइल में जब स्टार्ट करते हो, तो जैसे ही मोबाइल को सबसे पहली बार हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आपको देता है जीमेल से कनेक्ट करने के लिए, गूगल अकाउंट से लिंक करने के लिए। कोई भी नया मोबाइल भी खरीद के लाओगे तो अगर आप उसको एस्केप कर देते हैं उस समय कि बाद में करेंगे, स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, तो आपका जो मोबाइल है वो गूगल अकाउंट से लिंक नहीं है। तो उस केस में आपको लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि बिना लिंक किए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, मतलब गूगल फॉर्म को यूज ही नहीं कर सकते हैं। तो आपको अगर मोबाइल है तब भी, और अगर लैपटॉप है तो भी। तो लैपटॉप में जब आप यूज करते हो तो आप एक्सप्लोरर यूज करते हो, जिसको सर्च इंजन बोलते हैं, ब्राउजर, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते होगे, या मोजिला फायरफॉक्स यूज करते होगे, या क्रोम यूज करते होगे। तो कोई भी यूज करो जिसमें आपको एग्जाम देना, जिस ब्राउजर को यूज करके, उस ब्राउजर में गूगल का साइट खोल लो, जीमेल खोल लो और उसको लॉगिन कर लो अपना। तो लॉगिन करने के बाद ही आप गूगल फॉर्म को खोल सकते हो। जब मोबाइल में है वो तो ज्यादातर लोग का 80% 90% लोग का गूगल से लिंक रहता है मोबाइल में, क्योंकि एंड्रॉयड फोन जितने लोग यूज करते हैं उसमें गूगल अकाउंट से लिंक करना ही पड़ता है। लेकिन लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो उसमें गूगल से पहले लिंक कर लो, क्योंकि लिंक नहीं करोगे तो गूगल फॉर्म वो खुलेगा नहीं। दूसरा बात क्या है कि एक गूगल अकाउंट से आप एक क्लास के लिए एक ही फॉर्म सबमिट कर सकते हो। चाहो कि जैसे मान लो कि किसी के 2 भाई बहन हैं, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, और वो दोनों चाहे कि एक ही अकाउंट से आंसर अपना सबमिट कर देंगे, तो नहीं हो सकता है, क्योंकि एक गूगल अकाउंट सिर्फ एक ही फॉर्म को एक क्लास के लिए अलाउ करेगा। तो ये एकदम दिमाग में रख के चलना है कि आपको गूगल अकाउंट सेपरेट सबका होना चाहिए। सेपरेट अगर सेम क्लास में है तो, अगर डिफरेंट क्लास में है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो अलग अलग यूज कर सकते हैं। तीसरा चीज क्या है कि आप जब अभी हम फॉर्म दिखाएंगे तो उसमें एक जीमेल अकाउंट का आपको एड्रेस डालना है। ये जीमेल अकाउंट के बदले कोई भी अकाउंट डाल सकते हैं, लेकिन किसी न किसी ईमेल आईडी को डालना है। अब वो काहे को डालना है, वो डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। डिफरेंट सेम समझ में आ रहा है ना क्या हम बोलना चाह रहे हैं? नहीं समझ में आया? बोलो, माइक ऑन कर, जवाब दो लोग। हम जो डिफरेंट और सेम बोले जीमेल ईमेल अकाउंट को,
वो समझ में आया कि क्या बोलना चाह रहे हैं? यस सर। सर आप बता ही दीजिए। फिर से बता सर देते एक हैं। अकाउंट से हाँ, एक ही बच्चा ले अकाउंट सकता से तो है एक ही फॉर्म यूज कर सकते हैं। दोनों डिफरेंट भी हो सकता है, इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे कि अभी हम शेयर करके बताएंगे। जैसे आपका गूगल अकाउंट सपोज कि पापा के नाम से है, आपका जो मोबाइल है या लैपटॉप है आपके पापा के जीमेल अकाउंट से लिंक है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका जो स्कोर है वो आपके अपने जीमेल अकाउंट पे या रेडिफ मेल अकाउंट पे आए, तो आप अपना वो डाल सकते हैं। जब आप फॉर्म को सबमिट करोगे तो उसमें आपको उस समय जैसे आप हम लोग जो टेस्ट लिए थे याद होगा कंबसन का, तो कंबसन का जब हम लोग ऑनलाइन क्विज लिए थे या और भी टीचर आपके लेते होंगे ऑनलाइन क्विज, तो जैसे ही टेस्ट खत्म होता है आप क्लिक करते हो व्यू स्कोर, तो आपको उसी समय स्कोर दिखा देता है। व्यू एक्यूरेसी। हाँ, एक्यूरेसी अभी यस सर, स्कोर है दिखा होता देता है, तो उसी समय दिखा देता है। लेकिन अभी क्या है, इस एग्जाम में आपको स्कोर उसी समय नहीं दिखाएगा, इमीडिएटली आपको आपका मार्क्स नहीं पता चलेगा, स्कोर नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा, उसके पीछे भी एक रीजन है, वो बताएंगे बाद में। तो आपका स्कोर जो है आपके ईमेल पे भेजा जाएगा, तो उस ईमेल पे भेजा जाएगा जिस ईमेल अकाउंट पे आपने इंटर किया है। अभी हम करके दिखाएंगे आप लोगों को सामने में कि कैसे वो स्कोर जा रहा है। क्यों उसी समय नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि आपको जो एग्जाम होने वाला है उसमें एग्जाम जो बच्चे एडमिशन लिए हैं लॉजिकली तो उन्हीं का एग्जाम देना बनता है ना। जो एडमिशन ही नहीं लिए, हमारे इस क्लास में एडमिशन ही नहीं लिए हैं, वो तो अभी हमारे रेगुलर स्टूडेंट ही नहीं हुए, तो वो एग्जाम कैसे देंगे। लेकिन हम लोग एग्जाम के लिए किसी को बार नहीं कर सकते, किसी को हम लोग रोकेंगे नहीं कि एग्जाम मत दो, एग्जाम दो, आप एडमिशन नहीं भी हुआ है तब भी दो, लेकिन आपका रिजल्ट तभी पता चलेगा जब आपका एडमिशन हो गया रहेगा। तीसरा चीज है, ये 8 क्लास के स्टूडेंट के लिए खास करके है, क्योंकि 8 क्लास में हमारे पास अपने स्कूल से 3 सेक्शन है, यानी 7 ABC या 4 सेक्शन होगा, 5 सेक्शन, और बाकी का जो सेक्शन है वो मिल रोड से आया है। जैसे अभी हम लोग जो जुड़े हैं 8K और 8I बच्चे जो हैं मिल रोड से आए होंगे, तो उसमें से बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हो सकता है कि नहीं भी हुआ हो अभी। तो आपको जो एडमिशन नंबर डालना है वो वही एडमिशन नंबर डालना है जो आप DAV धनुपुरा में एडमिशन लेने के बाद डाले। एक सेकंड, थोड़ा फोन आ रहा है। सर हो गया तो नहीं, 2010 का ऑनलाइन नहीं होता था, हम तो 2011 में आए थे ना। तो वो तो रजिस्टर में मिलेगा, वो जो रिसीविंग ये सर्टिफिकेट और ये देने वाला होता है ना, हाँ उससे मिल सकता है। NJK 10BK AB, हाँ BK ना, बिमल सर तो इसके थे, आई के थे। BK याद नहीं आ रहा है कौन से। हाँ शायद ना, अरुण जी भी L के थे। B का अरुंधति मैडम बता देंगी, क्लास लगते हैं। अच्छा, जो भी उस दिन आया होगा मतलब। हम्म हम्म अच्छा, हाँ, हाँ। ना अभी तो क्लास ले रहे हैं हम, क्लास तो 10 बजे तक है, उसके बाद फिर
अच्छा ठीक है, हम फिर 10 बजे बात करते हैं, आप 9:45 बजे बात करते हैं। तो हम बता देंगे 9:45 बजे, फिर आपसे बात करके तो 10 मिनट लगेगा, हम सर के पास पहुंच जाएंगे। हाँ, तो इसमें से कुछ क्या कोई ऐसा बच्चा है जो एडमिशन नहीं लिया अभी तक? माइक ऑन करके बताओ। सर मेरा नहीं हुआ है अभी। कौन है? मोहित राज। यस सर, गांव पर है सर, आरा में है ही नहीं। अच्छा, तो मान लो कि उसमें एडमिशन नंबर डालना है तो फिर तो तुम्हारा गलत हो जाएगा ना? मेरा भी नहीं हुआ है। हाँ, कोई है अभी सर नहीं? मेरा भी नहीं हुआ है। कौन है? आम सर आदित्य। आदित्य। तो एडमिशन क्यों नहीं ले रहे हो तुम लोग? मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। आरा में नहीं है। हाँ, एक एक करके देखो। सर मार्च 19 नहीं है। मोहित गांव पे है तो कोई शहर में नहीं है तुम्हारा? नो नो सर। आदित्य का सर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वो तो सबको प्रॉब्लम है। अभी देखो, अभी फोन पे बात कर रहे हैं, स्कूल जाना है, तो स्कूल जाना है तो हमको तो खुद से व्यवस्था करना पड़ेगा ना। बैंक में भी होता होगा, पता करना पड़ेगा। अभी बात करोगे लोग तो क्लर्क का नंबर देंगे हम, उससे बात कर लोगे लोग तो ये क्या नाम है, कुंदन जी जो हैं, जो स्कूल के क्लर्क है, फी कलेक्शन करते हैं, वो बता देंगे कि बैंक लोग जा रहे हैं कि नहीं। विकास जी जाते हैं बैंक, तो बता देंगे। चलो एनीवे, अपना उस समय देखोगे, लेकिन स्कोर उन्हीं लोगों को भेजा जाएगा जिनका एडमिशन हुआ है, ये पहले से जान लो। और वो चूंकि स्कोर भेजना है एग्जाम डिपार्टमेंट को, तो उसके पास सारा रिकॉर्ड है कि कौन कौन से बच्चों का एडमिशन हुआ है, उनको स्कोर जाएगा, बाकी को नहीं जाएगा। बाकी का जब एडमिशन हो जाएगा तब जाएगा। ठीक है, अभी हम स्क्रीन शेयर करते हैं और उसमें देखोगे लोग क्या क्या भरना है, कैसे कैसे भरना है। आ रहा है स्क्रीन पे कुछ? यस सर। यस सर। सैंपल है, ये Yes, क्लास sir. 10 का है। ये कौन नमूना है रे, अभी से करने लगा ये। सर ये बंद कर दीजिए। सर बंद कर दीजिए। चलो, तो तो अब देखो, ऑनलाइन एडमिशन हो सकता है? हाँ हाँ, ऑनलाइन भी हो सकता है। उसमें आपको डीएवी के साइट पे जाओगे, लिंक है, उसमें डालोगे, बाकी सारा डॉक्यूमेंट जाके जब शहर में कोई आएगा तो स्कूल में जाके जमा करवा सकते हो। ओके सर। अब देखो यहाँ पे जैसे आपका ये आ रहा है कि तो ये चूंकि हम अपना बनाए थे, 10th क्लास का टेस्ट लिए थे, उसके हिसाब से बनाए थे। आपका यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो सकता है, डीएवी का लोगो होगा यहाँ पे, आपका क्लास, सब्जेक्ट और मार्क्स होगा। एनीवे, पर्सनल डिटेल सेक्शन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जो सबसे पहला कॉलम होगा आपका, वो ईमेल एड्रेस का होगा। ईमेल एड्रेस वो होना चाहिए जिसपे आपको स्कोर चाहिए, ठीक है ना? तो जिसपे स्कोर चाहिए वो करेक्ट ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ये नहीं कि ईमेल एड्रेस में कुछ भी मिस्टेक कर दिए और फिर सोचेंगे कि सही सही है, उस पर आएगा, फिर कंप्लेन करेंगे सर मेरा तो स्कोर नहीं आया। तो दो केस में स्कोर नहीं जाएगा, या तो आपका फी नहीं जमा हो, मतलब एडमिशन नहीं हुआ हो तब नहीं जाएगा, और दूसरा केस है कि अगर ईमेल आईडी सही नहीं होगा तब भी नहीं जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि ईमेल आईडी जो है एकदम सही सही होना सर चाहिए। लेकिन स्कोर किस पे जाएगा? ईमेल पे ही जाएगा? हाँ, ईमेल पे ही जाएगा। आपका पूरा डिटेल देख सकते हैं हम लोग, जैसे इसमें भर के दिखाएंगे। जैसे अब हमारा ईमेल आईडी हम यहाँ पे डाल दिए अपना, ठीक है। अब सेक्शन आए तो सेक्शन पे ये चूज लिखा हुआ है, तो चूज पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके जैसे सेक्शन अवेलेबल है हमारे पास, जो 10th में हम पढ़ाते हैं उसमें 4 सेक्शन है, उसमें से कोई एक सेक्शन आपके पास पूरा होगा, ए से लेके एम तक। तो उसमें अपना सेक्शन चूज कर लिए, मान लो हम ए चूज कर लिए। उसके बाद फादर्स नेम है, तुम अपना फादर्स नेम टाइप कर दिए जो भी है। नेम ऑफ स्टूडेंट, चूंकि ईमेल आईडी से मेरा कनेक्ट है तो अपने आप आ गया।
रोल नंबर, बस बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन है कि सर हमको रोल नंबर पता ही नहीं है, तो रोल नंबर फील्ड को ऑप्शनल रखा तो गया है। सर जैसे ईमेल अलग नाम से होगा तो हम लोग अपना नाम लिखेंगे? नहीं, ईमेल, हाँ ईमेल अलग नाम से होगा तो अपना नाम लिखेंगे, स्टूडेंट के नाम में अपना नाम लिखना है और फादर्स नेम में अपने फादर्स के नेम लिखना है, ठीक है। और रोल नंबर ऑप्शनल है, मान लो आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, जैसे मान लो हम डाल दिए। एडमिशन नंबर जो है, अगर एडमिशन नंबर में अगर आप कोई, रोल नंबर डालेंगे ना, हाँ प्रीवियस ईयर का रोल नंबर ना? नहीं, रोल नंबर ऑप्शनल है, अगर आपको रोल नंबर नहीं पता है इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, जैसे हम इसको ब्लैंक छोड़ दिए, ठीक है। ओके सर। ओके अब सर। आते हैं एडमिशन नंबर पे, तो एडमिशन नंबर जैसे ये हम टेक्स्ट डाले हैं, तो टेक्स्ट डाले तो क्या लिख रहा है, रॉन्ग एडमिशन नंबर लिख रहा है ना। तो एडमिशन नंबर में हम लोग सिर्फ डिजिट ही डालेंगे, मान लो कि जैसे हम यहाँ पे एडमिशन नंबर अपना डाल दिए कुछ भी। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट किए तो हमारा एक सेक्शन का काम हो गया, यानी पर्सनल डिटेल्स हमारा सबमिट हो गया। अब क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन है, ये हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन का आंसर करते हैं हम लोग। सारे क्वेश्चन जो हैं, जिसमें देखो इसमें ध्यान दोगे लोग तो ये रेड स्टार दिख रहा है तुम लोगों को, और क्वेश्चन Yes, के sir. बाद ये रेड स्टार दिख रहा है ना। यस सर, दिख रहा है। यस सर। रेड स्टार का क्या मतलब है, रेड स्टार का मतलब है कि वो मैंडेटरी है। ऑप्शन को चूज किया। नहीं, रेड स्टार का मतलब है कि वो क्वेश्चन या वो फील्ड जो है वो मैंडेटरी है, उसमें कुछ ना कुछ आपको भरना ही है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे ये आप रेड, ये एल्युमिनियम डस्ट डाल दिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो हम आंसर करते जा रहे हैं। मान लो कि इसमें कुछ भी हम जैसे डाल देते हैं, हम आंख मूंद के अपना, क्योंकि अभी सिर्फ बताना है, अभी तो हम लोग को चेक नहीं करना है कि हम सही आंसर डालना है कि नहीं। आप लोग जब करेंगे तो अपना सही सही देख के ही डालेंगे, हम तो अभी ऐसे ही रैंडमली जल्दी जल्दी में चूज कर बता रहे हैं। हो जा रहा है। मान लो कि कोई क्वेश्चन हम छोड़ देते, जैसे इस क्वेश्चन को छोड़ दिए तो क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। सर एक क्वेश्चन को छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हम लोग? वही करके दिखा रहे हैं कि अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग अपने हिसाब से सारे क्वेश्चन को कर लिए, या मान लो कि एक छोड़ने का मन था, छोड़ दिए। अब सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो सबमिट पे क्लिक किए तो जिस क्वेश्चन को छोड़े थे उसके पास अपने आप वापस आ गया, दिस इज ए रिक्वायर्ड क्वेश्चन, यानी कि उसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब इसको हम कर लिए, अब इसके बाद फिर से जाके सबमिट करेंगे। सबमिट किए, सबमिट किए तो क्या आया, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर रिस्पॉन्स। कोई स्कोर नहीं आया? नो सर। ओके, अब हम लोग अब देखते हैं, मान लो कि हमारा सब जो क्राइटेरिया है फुलफिल है, और हम यहाँ से, ये आपको नहीं दिखाई देगा, ये जो एग्जाम ले रहे हैं एग्जाम डिपार्टमेंट के पास रहेगा। अब यहाँ से अब देखो, जैसे हम आए अपने इंडिविजुअल जो अभी हम सबमिट किए, क्योंकि पहले से 45 बच्चों का ऑलरेडी वो टेस्ट लिए हुए थे तो उनका था। अब यहाँ पे हमारे पास रिलीज स्कोर बटन है, तो रिलीज स्कोर बटन पे क्लिक करेंगे, जिस बच्चे का हमको भेजना है। तो यहाँ पे हम, उस बच्चे का मेल आया, आईडी आ गया, सेंड ईमेल एंड रिलीज, यहाँ से हम भेज दिए। अब
ये हमारा ईमेल है, दिखाई दे रहा है ना? यस सर। यस सर। अब देखो हमारे पास ईमेल आ गया, स्कोर रिलीज, है ना? अब इस पे क्लिक करेंगे, उस ईमेल पे जा करके अपना, जैसे आपके पास जब जाएगा तो आप उस पे क्लिक करेंगे, स्कोर रिलीज पे। भी स्लो चल रहा है बहुत, ठीक है। तो हमारा 26 में 8 नंबर आया है ना? अब इसको व्यू करते हैं। वो तो स्कोर पता चल गया कि हमारा इतना में इतना आया है, और कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक हुआ है अब वो देखना है हम लोगों को। उसमें देखो हमारा ये पूरा डिटेल सब दिखा रहा है, कौन कौन सा क्वेश्चन सही हुआ और कौन कौन सा गलत हुआ, आ रहा है ना? उस तरह से आपको भी अगर देखना है कि हमारा कहाँ कहाँ मिस्टेक हुआ, यस तो व्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे स्कोर रिलीज आया, ये आ जाएगा आपके ईमेल पे, यहाँ नीचे में आपको व्यू दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करोगे तो आपका पूरा स्कोर दिखाई देगा। समझ में आया सबको? यस सर। ओके, यस सर। तो आपको फिर से एक बार बता देते हैं जो लोग बाद में ज्वाइन किए होंगे, कि सबसे पहले आपका मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप जो जिससे भी आप एग्जाम दे रहे हो, किसी न किसी गूगल अकाउंट से शेयर होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। दूसरा क्या है, एडमिशन नंबर सही डालना है, क्योंकि मान लो कि अगर आप सही नहीं डालोगे तो हमारे पास जब पूरा सब बच्चों का आ जाएगा तो उसको सेक्शन वाइज हम लोग एडमिशन नंबर के हिसाब से सॉर्टिंग करेंगे। तो अगर आपका एडमिशन नंबर गलत होगा तो हो सकता है कि आप गलत डालें और वही एडमिशन नंबर किसी और बच्चे का भी हो, तो उस केस में हमको एक को तो डिलीट करना पड़ेगा। तो अब उसमें हो सकता है कि एक्सीडेंटली आपका डिलीट हो जाए, या जो सही है उसका भी डिलीट हो जाए। तो एडमिशन नंबर सही डालना है, ठीक है। मान लो जो लोग एडमिशन नहीं लिए हैं वो अपने क्लास टीचर से बात करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एग्जाम में कौन सा एडमिशन नंबर डालेंगे, या प्रिंसिपल सर से बात कर सकते हैं, उनका भी नंबर आपके डायरी में होगा, पिछले साल के डायरी में। तो उससे आप बात करके उसका अपना सोल्यूशन निकालोगे कि क्या डालना है। एडमिशन नंबर यहाँ पे कुछ भी डालोगे तो आपको रोकेगा नहीं, लेकिन अगर आप सही नहीं डालोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमारे पास जो की फील्ड है, की फील्ड बोलते हैं जिस फील्ड पे हम लोग पूरा डाटा को सर्च करते हैं, क्राइटेरिया पे जिस पे सर्च करते हैं, तो की फील्ड एडमिशन नंबर ही है। एडमिशन नंबर सही नहीं होगा तो आपका फिर प्रॉब्लम होगा। तीसरा चीज है कि ईमेल आईडी एकदम सही डालना है, क्योंकि आपका स्कोर जो है उसी ईमेल आईडी पे जाएगा। तो जिस ईमेल आईडी पे आपको स्कोर अपना चाहिए वो ईमेल आईडी डालना है, वो जीमेल का हो, रेडिट मेल का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो शुरू में अकाउंट लिंक करना है वो जीमेल होना चाहिए। और उसके बाद आपको टाइम बहुत रहेगा, 50 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट बहुत टाइम होता है। जैसे अभी हम लोग 25 क्वेश्चन किए हैं, तो 25 क्वेश्चन करने में अगर हम लोग को सारा क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेगा। आप आधे घंटे में ये वरुण राज का है सर, अगर किसी बच्चे के पास एक मोबाइल है और क्या बोल रहा है, और उसके साथ उसके भाई का एग्जाम भी है, तो एक मोबाइल से 2 बच्चे कैसे एग्जाम देंगे? अगर दोनों भाई एक क्लास में है या भाई बहन एक क्लास में है तब तो मुश्किल है, तब तो फिर 2 मोबाइल चाहिए ही चाहिए। अगर अलग अलग क्लास में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप देखोगे कि आपका जो एग्जाम का प्रोग्राम है, अभी हम लोग रफ बनाए हैं, तो उसमें 1 से 7 तक का एग्जाम एक साथ है, एक ही टाइम पे है। इसी तरह से 8, 10 और 12 का एग्जाम एक साथ है। तो अगर क्लासेस क्लास करेंगे तो एक मोबाइल से कैसे एग्जाम दोगे? तब उस केस में आपको 90 मिनट में बांटना पड़ेगा। समझ में आया बात? हम जो बोल अभी टाइमिंग का हम बता रहे थे वही, कि अगर आपको सारा आंसर पता है तो आधा घंटा बहुत है, 30 मिनट जो है 30 मिनट में पूरा फॉर्म फिल करके सारा आंसर सबमिट कर सकते हो। तो अगर मान लो किसी के पास एक ही मोबाइल है तो अपना 90 मिनट को 45 मिनट बांट लो और उससे हिसाब से एग्जाम दे सकते हो। सॉल्यूशन निकालना चाहेंगे तो किसी का भी निकल सकता है। प्रॉब्लम अगर बनाना है तब तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो कहने का मतलब एक क्वेश्चन को सारे को अच्छे से पढ़ोगे, आंसर कंफर्म होने के बाद ही क्लिक करोगे। ऐसा नहीं कि क्लिक करने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते हो, जब तक सबमिट नहीं किया तब तक चेंज कर सकते हो।
कोई क्वेश्चन का मान लो आंसर नहीं पता, तो जिसका पता है पहले उसको कर लेंगे, और लास्ट में जो छूटा हुआ है जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे वो अपने आप वहां पे ले जाएगा, तो उसको बाद में कर लेंगे। टाइम बहुत है, आपको अपने टाइम को यूटिलाइज करना है और उसके हिसाब से अपना क्वेश्चन का आंसर देना है। ये नहीं कि हड़बड़ सर एग्जाम कब से होगा? एग्जाम आपको उम्मीद है कि 16 के बाद होगा, 16 से पहले नहीं होगा। 16 संडे है, तो आप मान के चलो कि 17 या उसी के आसपास होगा। 16 से पहले तो नहीं होने वाला है। सर ईमेल आईडी लास्ट में डालना है? नहीं, ईमेल आईडी सबसे फर्स्ट शुरू में होगा। स्टार्टिंग में। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं कि क्वेश्चन जो है वो सफल होगा। सफल मतलब समझ में आता है? SHUFFLE। नहीं समझ में आता है? नो सर। सफल No, जैसे sir. आप अभी कभी कोई म्यूजिक का एप्लीकेशन चलाओगे मोबाइल पे, तो उसमें होता है सफल ऑर्डर। हाँ, तो सफल का मतलब है कि उसका ऑर्डर को चेंज करना। जैसे आप देखोगे, जैसे हम फॉर्म अभी दिखा रहे थे, क्वेश्चन पे कोई नंबरिंग नहीं होता है गूगल फॉर्म में, नंबरिंग हम लोग डालते नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सपोज कि मान लो एक बच्चा एग्जाम दे रहा है, उसके लिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हो सकता है कि दूसरे बच्चे के लिए वो क्वेश्चन नंबर 50 हो। क्वेश्चन के ऑर्डर जो है हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकते हैं, है ना? तो ये नहीं है कि फोन लगाए हुए हैं, हाँ आर्यन बताओ जी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन कौन सा है, तो तीसरा वाला। तो क्वेश्चन नंबर 1 का वो बता दिया कि तीसरा वाला है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 दूसरा है, तो आप पता चला कि गलत करके चले आए। तो वो आप लोग जैसे 12-13 साल के हो तो बहुत दिमाग है, तो हम लोग टीचर हैं, पढ़ा रहे, तो हम लोग के पास भी कुछ दिमाग है ना, हम लोग भी अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो उसको अच्छा क्वेश्चन एग्जाम ईमानदारी से देना है, क्योंकि कुछ बच्चे हम लोग को मालूम है कि अपना किताब उताब लेके बैठते हैं कि खोज खाज के लिख लेंगे, तो टाइम बहुत है, आराम से खोज खोज के लिख लेंगे। तो एग्जाम का मतलब आपको नंबर स्कोर करना नहीं होता है। इस एग्जाम का वैल्यू ऐसे भी 5 नंबर का है, 50 नंबर का एग्जाम हो रहा है, लेकिन वैल्यू इसकी 5 नंबर की होगी। एग्जाम इसलिए होता है कि आप अपने आप को टेस्ट करो कि हम कितने में हैं, हमारा नॉलेज कितना का है, तो उसके बाद आप अगले एग्जाम के लिए सुधार करोगे। तो अब आप एग्जाम में चीटिंग ही कर लोगे तो आपको तो पता नहीं चलेगा हमारा ओरिजिनल क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। इससे ईमानदारी से एग्जाम देना है, कोई किताब कॉपी को यूज नहीं करना है। मान लो 50 में हमको 40 से आएगा, 30 से आएगा, लेकिन संतुष्टि तो रहेगा ना कि हम अपने मन से अपना जितना आता है उतना से एग्जाम दिए। फिर आगे जो हमारा गलत हुआ, क्योंकि गलत आपको बताया ही जाएगा जब आपका स्कोर जाएगा, उसमें क्या गलत हुआ आप टीचर से डिस्कस भी कर सकते हो कि हम तो ये सोच रहे कि ये सही होगा, गलत कैसे हो गया, तो टीचर बताएंगे भी आपको कि क्यों गलत हुआ, क्या आंसर सही होना चाहिए। नहीं, कभी कभी कंफ्यूजन होता है ना कि नहीं आपको लगेगा कि ये सही है, एग्जाम में हो जाता है गलत हो गया वो। जैसे अभी हम लोग 10th क्लास से एग्जाम लिए थे, तो 3-4 क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों का आया था कि सर ये क्वेश्चन गलत कैसे हो गया, तो बताया फिर उनको। वरुण राज का क्वेश्चन आ रहा है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी का अलग अलग एग्जाम होगा, मतलब ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो साइंस अलग अलग एग्जाम होगा। पहले कभी साइंस का अलग अलग एग्जाम दिए हो ये मिड टर्म में या पीरियोडिक टेस्ट में? एक ही साथ होता है ना, SST एक साथ होता है, साइंस एक साथ होता है। तो उसी तरह से 10th क्लास तक आपका सारा साइंस एक साथ होगा, SST एक साथ होगा, अलग अलग नहीं होगा। और किसी का कोई क्वेरी है तो बोलिए, अभी हम लोग के पास 3 मिनट टाइम बचा हुआ है एग्जाम से सर रिलेटेड। कुछ लोग कह रहे हैं कि एग्जाम 10 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, 10 से नहीं स्टार्ट होगा, हम कंफर्म कर रहे हैं आपको कि 16 से पहले नहीं स्टार्ट होगा। और कोई? नो सर। सब कुछ समझ में आ गया? यस सर। यस। तो 27 बच्चे ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाकी जो बच्चे हैं आप लोग उनसे आपस में बातचीत करके उनको भी मैसेज कन्वे कर दोगे कि क्या क्या। सर हाँ बोलो। सर एक बार लिंक ओपन हो जाएगा तो फिर बैक नहीं कर सकते हैं? सबमिट करने से पहले आप जितना बार मन करे बैक करो, जितना बार मन करे ब्राउजर क्लोज करके फिर से खोलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार सबमिट कर दिए तब फिर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि एक बच्चे का एक ही रिस्पॉन्स सबमिट होगा। सर रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में तो सर
बैक करने पे सर कट जाता था, वो फिर से स्टार्ट हो जाता था, सब फिर से आपको डिटेल फिलअप करना पड़ता था। हाँ तो करना ही पड़ेगा। तो डिटेल बहुत सारा इसमें नहीं है, अपना नाम है, फादर्स नेम है, एडमिशन नंबर है, सेक्शन में भी आपको टाइप नहीं करना, चूज ही करना है, ईमेल आईडी डालना है। तो 4-5 फील्ड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर हमारा स्कोर किस पे आएगा सर, जीमेल पे या ईमेल पे? आप जो ईमेल आईडी डालोगे, Correct. जीमेल का डालो, रेडिस मेल का डालो, याहू मेल का डालो, हॉटमेल का डालो, जिस पे डालोगे ईमेल आईडी सही उसी पे जाएगा, आपको उस पे जाके देखना होगा। लेकिन वो उसी दिन आएगा ये नहीं कंफर्म है, हो सकता है कि उसमें 2-4 दिन टाइम लगे, क्योंकि उन बच्चों को एक्सट्रैक्ट करना है जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, तो उसमें टाइम लगेगा। और कुछ 1 मिनट और टाइम बचा हुआ है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर एक दिन साइन इन होगा? साइन इन होगा, बहुत शुरू में ही बोलेंगे गूगल अकाउंट से साइन इन करना पड़ेगा आपको, कोई ना कोई गूगल अकाउंट से। सर एक दिन एक ही सब्जेक्ट है। एक दिन में एक ही सब्जेक्ट का। अभी तो हम लोग जो बनाए हैं प्रोग्राम फाइनल नहीं हुआ है। हमको एग्जाम के दिन ऑनलाइन क्लासेस नहीं ना होगा? नहीं, क्लास नहीं होगा। अभी हम लोग जैसे बात कर रहे हैं आपस में, और हो सकता है कि आज प्रोग्राम फाइनल हो जाए, तो कोशिश किया जा रहा है कि एक दिन में एक क्लास का एक ही एग्जाम हो, लेकिन अभी गारंटी नहीं है। चलिए, तो हम लोग का टाइम अब डेट शीट कब तक आएगा? डेट शीट सर, आ जाएगा। डेट शीट- प्रोग्राम अगर आज फाइनल हो जाएगा, कल फाइनल हो जाएगा, तो 1 आध दिन के अंदर आपको डेट शीट मिल जाएगा। लिंक आपको क्लास टीचर सप्लाई करेंगे, उनको 15 मिनट पहले लिंक दे दिया जाएगा, वो अपने अपने ग्रुप में डालेंगे। ठीक है? आपकी कोई सर वो कंफ्यूजन होगा लिंक तो 15 Yes, मिनट sir. के बाद ही खुलेगा? लिंक तो आपको क्लास टीचर को हम 15 मिनट पहले देंगे, आपको थोड़े 15 मिनट पहले देंगे। आपको एग्जाम सुनने से 2-3 मिनट